लाइन के बारे में बात हो रही है, तो आज इस सिलसिले में ये पार्ट 6 में अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखिए, ये होती है आपकी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन के अगर शुरू में एक बहुत बड़ा जजीरा आपको नज़र आए, तो ऐसे इंसान की जो पैदाइश होती है वो मशकूक होती है। यानी कि उसके वालिदैन का पता कोई नहीं चलता कि इसके माँ बाप असल वालिदैन कौन है। वो बच्चे जिनको बाहर किसी वीरान जगह में फेंक दिया जाता है, या वो बच्चे जिनको कोई पालता है लेकिन उनके वालिदैन का पता नहीं चलता, या उनको उनकी पैदाइश के बारे में, अपने वालिदैन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, तो उनके हाथ में शुरू में एक बहुत बड़ा जजीरा आपको नज़र आएगा। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। और मज़ीद मैं आगे आपको बताता हूँ कि लाइफ लाइन की कितनी किस्में और उन पर कितने साइन होते हैं। अभी ये होता है कि लाइफ लाइन जब स्टार्ट लेती है तो थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे आपको एक छोटा सा जजीरा नज़र आता है। तो इसका मतलब ये होता है कि तकरीबन 10 साल की उम्र के बाद, 10 से 15 साल की उम्र में आपको कोई बीमारी देखनी पड़ेगी, आपकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, या बाज़ दफ़ा ये अम्मी अब्बू में से किसी की डेथ हो जाती है, तो ज़िंदगी में जो सख्त मुश्किलात आती हैं, सख्त प्रॉब्लम आती हैं, ये जजीरा उन प्रॉब्लम का भी हमें बताता है। ये होती है आपकी लाइफ लाइन। ये आपकी लाइफ लाइन है, और इसके शुरू में ही एक यहाँ पे इस जगह पे क्रॉस का साइन हो, यहाँ पे क्रॉस का साइन बना हो, तो ये बचपन में सख्त प्रॉब्लम का बताता है, सख्त बीमारियों का बताता है। ऐसे इंसान का बचपन बड़ी तकलीफ़ों में गुजरता है, चाहे उसकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, या उसको बचपन में ही सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़े। अम्मी अब्बू में से डेथ हो सकती है किसी की, डाइवोर्स हो सकती है, और ऐसे बच्चे का बचपन बड़ा ही तकलीफ़ों में गुजरता है। जिस बच्चे के हाथ में ज़िंदगी की जो लकीर है उसके स्टार्ट में क्रॉस का साइन हो, तो जब आपकी लाइफ लाइन ज़िंदगी की लाइन जब आपकी ज़िंदगी की लकीर दिमाग की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। थोड़ी सी झिझक भी इनके अंदर पाई जाती है, शर्मो हया का पैकर होते हैं। झिझक भी इनके अंदर पाई जाती है, अपनी फीलिंग्स अपने दिल के अंदर रखते हैं, और सेंसिटिव इंतहा दर्जे के होते हैं। कोई भी टेंशन वाली बात आ जाए, कोई भी परेशानी वाली बात आ जाए, कोई इनको ताना दे दे, तो वो बातें ये अपने दिल में रखते हैं, लेकिन बड़ी लॉजिक के साथ, बड़ी दलील के साथ गुफ्तगू करने वाले होते हैं। हर मामले की तह तक पहुँच के उसको हल करने की सलाहियत भी रखते हैं। इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट देखे गए हैं, ज़हीन देखे गए हैं, और ज़िंदगी बड़ी सोच समझ के गुजारने वाले इंसान होते हैं। ये होती है आपकी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन में अगर गैप हो, अगर इतना गैप हो, तो ऐसे लोग बड़े खुद मुख्तार होते हैं, बड़े आज़ादाना डिसीजन लेते हैं, किसी दूसरे बंदे की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी के किसी भी मसले में कोई दूसरा बंदा इंटरफेयर ना करे। इनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा बंदा अगर टांग अड़ाएगा तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस बंदे की इंसल्ट कर देंगे, और उससे कहेंगे कि अपने काम से काम रखो, मैं अपनी लाइफ मैंने कैसे गुजारनी है, मैं बेहतर जानती हूँ या जानता हूँ। तो ऐसी औरत और मर्द जो होते हैं उनके अंदर जो खुद मुख्तारी है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, अपनी मर्ज़ी से जीना, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करना, आज़ादाना ज़िंदगी गुज़ारते हैं, पाबंदियाँ ये किसी की भी बर्दाश्त नहीं करते। अगर लाइफ़ लाइन के शुरू में ही बारीक-बारीक लाइनों का आपको ऐसे गुच्छा-सा नज़र आए, यूँ, ये गुच्छा-नुमा शुरू में हो और फिर आगे जाके लाइफ़ लाइन सही हो, तो ये जो गुच्छा-सा बनता है ना, जाली-सी बनती है, तो ये बताती है कि इंसान की इब्तदाई ज़िंदगी बड़ी दुखों में गुज़रेगी। बहुत रुल-खुल के ऐसा बच्चा इनके पलता है। वालिदैन इनके पेरेंट्स की आपस में डाइवोर्स हो सकती है, उनमें से किसी एक की डेथ हो सकती है। तो ऐसे इंसान का बचपन जो होता है, वो या तो बीमारियों में गुज़रता है, या ज़िंदगी में सख्त मुश्किलात, सख्त प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, अगर शुरू में ये इस तरीके से गुच्छादार जो है ना वो ज़िंदगी की लकीर हो। कभी कभी ज़िंदगी की लकीर जब नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पे ऐसे गुच्छा सा निकलता है, यूँ। तो ये जो गुच्छा है ये बताता है कि ओल्ड एज में जाके इंसान का जो बचपन, यानी कि बचपन तो ठीक गुजर गया,
लेकिन बुढ़ापा बड़ा तकलीफ़ों में गुजरेगा। ओल्ड एज में जहाँ पे ये गुच्छा बनना शुरू होगा तो यहाँ पे बन जाती है तकरीबन 70 साल, तो 65 से 70 के करीब उसकी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाएगी। उसके माली हालात भी ख़राब हो जाते हैं, रुपए पैसे की कमी हो जाती है, इंसान बुढ़ापे में मुफलसी और मोहताजी का शिकार हो जाता है। तो ऐसे इंसान की ना सेहत अच्छी होती है और ना ही ऐसे लोगों के माली हालात अच्छे होते हैं, अगर ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके इस तरीके से गुच्छा सा बन जाए तो। ज़िंदगी की लकीर बड़ी खूबसूरत हो यूं, और दिमाग की लकीर में थोड़ा सा गैप हो, और कुछ लाइनें इसको दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लाइन को आपस में जोड़ दें, तो ऐसे लोग बड़े मामला फ़हम होते हैं, निडर भी होते हैं, खुद मुख्तार भी होते हैं, अपनी मर्ज़ी से जीने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन चूँकि ये ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लाइन को ये लाइनें जोड़ रही हैं, तो ऐसे लोग अपने रिश्तों को भी साथ लेके चलते हैं, सबके साथ मशवरा भी करते हैं, अपने जज़्बात पर इनका बड़ा कंट्रोल होता है, बड़ी ठहराव वाली इनकी शख्सियत होती है, मज़बूत असाब के मालिक होते हैं। ज़िंदगी में मुश्किलात इनकी ज़िंदगी में बहुत आती हैं, लेकिन ये उन मुश्किलात का डट के मर्दाना वार मुकाबला करते हैं और हर तरह की प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। लेकिन ये अपने रिश्तों को साथ लेके चलते हैं, उनसे मशवरा भी करते हैं, करते अपनी मर्जी है लेकिन मशवरा ज़रूर करेंगे। ये होती है आपकी ज़िंदगी की लकीर। और अब दिमाग की लकीर अगर यहाँ से शुरू हो रही हो, तो इतना ज़्यादा जब गैप ज़्यादा बढ़ जाएगा, खला ज़्यादा होगा, तो ऐसा इंसान का अपने दिल और दिमाग पे फिर इतना कंट्रोल नहीं रहता, ज़िद उसके अंदर आ जाती है, गैर मुस्तकिल मिजाज हो जाता है, बेचैन तबीयत उसकी हो जाती है, हर एक के साथ लड़ाई झगड़ा करना, अपनी मर्जी ठोंसना, किसी की बात ये बंदा सुनता नहीं है, खुद को ही हर पे आखिर समझता है। तो इस तरह की जो ज़िद, गुस्सा और बेवकूफ़ियाँ जब इंसान के अंदर बढ़ने लगती हैं, तो इंसान तन्हाई का शिकार हो जाता है। इंसान अपने रिश्तों को खो देता है, और कभी-कभी ऐसे इंसान की पहली शादी भी डैमेज हो जाती है, अगर ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर में बहुत ज़्यादा फ़ासला हो तो। अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर, दिमाग की लकीर और दिल की लकीर तीनों एक ही नुक्ते से स्टार्ट ले रहे हों, तो ऐसा इंसान दिमागी तौर पर बड़ा उलझा हुआ होता है, बहुत ओवर थिंकिंग करता है, और चूँकि ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है, तो आम तौर पर ये लोग अपनी ज़िद की वजह से, अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से ये रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, और इनकी ज़िंदगी में 2-3 बड़े हादसात ज़रूर होते हैं, और कभी-कभी इनकी उस हादसे की वजह से डेथ भी हो जाती है। तो ओवर थिंकिंग करना होते ज़हीन है बहुत, बला के ज़हीन होते हैं, ज़िद्दी भी बहुत होते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग और दिमाग कहीं और होता है, सोचें कहीं और होती हैं, बॉडी कहीं और होती है, तो जिसकी वजह से ये रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। देखें, ये होती है आपकी ज़िंदगी की लकीर, ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है। इसी के ऊपर जुपिटर माउंट की तरफ अगर ये लाइन ऊपर की तरफ उठे, या ये ऐसे 2 शाखा या 3 शाखा हो, या यहाँ पे ये ट्रायंगल का साइन बने, तो ये आपकी ज़बरदस्त जॉब भी करवाएगी। अगर साथ ट्रायंगल भी बन रहा होगा तो ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम भी मिलेगा। ऐसे लोग जो होते हैं पावर के शौकीन होते हैं, ऐसे लोगों के पास नॉलेज होता है, ये अपने नॉलेज की वजह से, अपनी हायर एजुकेशन की वजह से इनकी जॉब भी अच्छी हो जाती है, बड़ी जॉब इनको मिलती है, इनके पास पावर भी होती है, अथॉरिटी भी होती है, और ये अपने नॉलेज की वजह से, अपने इल्म की वजह से ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर हासिल करते हैं, और ये खुद भी चाहते हैं कि नहीं ज़िंदगी में लोग इनकी इज्जत करें, इनके पास पावर हो, तो ये पावर के शौकीन होते हैं। देखें, अगर ज़िंदगी की लाइन से एक लाइन जुपिटर माउंट की तरफ जाए यूं, लेकिन इस लाइन को कोई लाइन काट दे, ऐसे ऐसे काट दे, तो अगर ये लाइन काट देगी तो आपका जो भी मकसद होगा, ज़िंदगी का जो बड़ा गोल होगा, वो आप अचीव करने में आपको सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर आप जॉब करेंगे, तो जॉब आपकी बड़ी मुश्किल से चलेगी, और हो सकता है कुछ ऐसे मसले आप पर बने, चाहे करप्शन आपसे हो जाए, गलत आपकी बॉस के साथ नाराज़गी हो जाए, तो ऐसे लोगों की जॉब भी ख़त्म हो जाती है, और इंसान को ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। ऐसा इंसान अर्ली एज में ही कोई बड़ी कामयाबी तो ज़रूर हासिल करता है, लेकिन उस कामयाबी को सँभालना उसके लिए आसान नहीं होता। जॉब हो तो जॉब में मसले बने रहते हैं, बिज़नेस करे तो बिज़नेस में भी ऐसा इंसान बड़े नुकसान कर लेता है।
देखें, अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन शुरू में 3 शाखा हो, एक शाख यूँ हो, एक यूँ हो और एक यूँ हो। अगर 3 शाखें ज़िंदगी की लाइन से निकल रही हों, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो आम तौर पर किसी बड़े घर में पैदा होते हैं, बड़े ख़ानदान के साथ इनका ताल्लुक होता है और ज़ाहिर है जब इंसान के पास दौलत होती है, बचपन में ही इंसान सोने का चम्मच लेके पैदा हो, तो उस इंसान के अंदर अकड़ भी आ जाती है, थोड़ा घुमंड भी आ जाता है, दौलत का नशा भी आ जाता है। तो ये चीज़ें ऐसे लोगों में देखी गई हैं कि ऐसे लोगों में रुपए पैसे का मान बहुत होता है, इनकी शुरू की ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त होती है और बचपन इनका बड़ा शहाना होता है और बचपन में ये अपने दिल की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। आपके हाथ में बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी की लकीर हो, दिमाग की लकीर भी हल्का-सा झुकाव इसका मून माउंट की तरफ हो, ठीक है जी? जुपिटर माउंट पे यहाँ पे क्रॉस का साइन हो या स्टार का साइन हो और हल्की-हल्की कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हों यूँ, छोटी-छोटी 2-3 लाइनें। तो ये ऐसे लोग बड़े फर्माबरदार होते हैं, अपने रिश्तों से मोहब्बत करने वाले होते हैं, अपने बड़ों की बड़ी रिस्पेक्ट करेंगे और बड़ों से हर वक़्त कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और बड़े खुद भी साहिब इल्म होते हैं और अपने बड़ों का, अपने वालिद का बहुत एहतराम करेंगे, अपने चाचे, मामा, फूफी, ताई जितने भी इनसे एज में बड़े लोग होते हैं, उनको ये लोग बड़ी इज़्ज़त देते हैं और फिर इनको भी ओल्ड एज में बड़ी इज़्ज़त मिलती है और बड़ी रिस्पेक्ट वाली ये ज़िंदगी गुज़ारते हैं। इस ज़िंदगी की लाइन के साथ एक और लाइन आपको नज़र आती है, ठीक है? इसको कहते हैं गार्डियन एंजल लाइन। ये ये यहाँ से स्टार्ट लेती है, आम तौर पर वहाँ आपकी ज़िंदगी में कोई मेहरबान रिश्ता आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आता है। फिर वो उसकी सपोर्ट आपको तब तक रहती है जब तक ये लाइन आपकी लाइफ लाइन के साथ-साथ चलती है। तो ये गार्डियन एंजल लाइन होती है, ये लाइफ को प्रोटेक्ट भी करती है। अगर कोई हादसा होने वाला हो तो आप उस हादसे से महफूज़ रहते हैं इस लाइन की वजह से। अगर यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन अल्लाह ना करे टूट जाए, लेकिन गार्डियन एंजल लाइन मौजूद हो तो अगर कोई आपका हादसा भी होगा तो आपकी जान बच जाएगी। ये आपकी जान की हिफाजत करने वाली, आपकी ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है और ये लाइन आपके लाइफ पार्टनर की लाइन भी होती है। जहाँ से ये स्टार्ट लेती है, उस लम्हे आपकी शादी हो जाती है। देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन बड़ी खूबसूरत हो, यहाँ पे एक छोटी-सी लाइन आपको इस जगह पे नज़र आती है, तो ये भी गार्डियन एंजल लाइन के तौर पर ही काम करेगी, लेकिन ऐसा इंसान अपने रिश्तों से बड़ी मोहब्बत करने वाला होता है, अपने प्यारों से उसको बड़ी मोहब्बत होती है। वो अपनी बहनों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखेगा, अपनी माँ की बहुत इज़्ज़त करेगा, एहतराम करेगा और सारी ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ जुड़ा रहेगा, उनके दुःख दर्द बाँटेगा, उनकी प्रॉब्लम सुनेगा और जहाँ तक जितना भी उसके बस में हुआ, वो अपने रिश्तों की सपोर्ट भी करता है, मदद भी करता है और हेल्प भी करता है। देखिए, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी लाइफ़लाइन बड़ी खूबसूरत होती है और ये लाइफ़लाइन जो है यहाँ पर आपको एक क्रॉस का साइन नज़र आता है इस जगह पे। तो क्या होगा कि आपको जिस जगह पे आप पैदा हुए हैं, वो जगह कुछ अरसे के बाद आपको छोड़नी पड़ जाएगी। हो सकता है आपके वालिद जो हैं वो जॉब कर रहे हों, उनकी ट्रांसफ़र हो जाए और आपको जिस जगह पे रह रहे हैं वो जगह आपको छोड़नी पड़ जाएगी और आपको किसी दूसरी जगह पे मूव होना पड़ेगा। ऐसे लोगों की जो ज़िंदगी की लकीर होती है वो भी आम तौर पर उसका रुख जो होता है वो मून माउंट की तरफ होता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो जगह चेंज करते रहते हैं और तकरीबन जो उनका बचपन होता है वो कम से कम 3, 4 या 5 शहरों में वो अपनी ज़िंदगी ज़रूर गुज़ारते हैं। कि अगर ज़िंदगी की लाइन के बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ पर आपको क्रॉस का साइन मिलता है, यूँ। क्रॉस का साइन मिले और यहाँ पे एक अकेला स्क्वायर का साइन भी मिले और कोई राखू लाइन भी काट रही हो, तो फिर क्या होता है, अगर यहाँ पर क्रॉस का साइन होगा, तो इस स्क्वायर साइन की वजह से आपको जेल यात्रा भी हो सकती है और ये क्रॉस साइन जो होता है, ये फैमिली में जो ख़ानदान वालों के ज़मीन, प्रॉपर्टी के जायदाद की वजह से जो मसले मसाइल बनते हैं, चाचा ताया के साथ या अपने ही सगे बहन-भाइयों के साथ, तो अगर यहाँ पे क्रॉस का साइन होगा और आगे स्क्वायर का साइन भी होगा, तो आपको जेल यात्रा भी हो सकती है और लड़ाई झगड़ा भी बढ़ेगा और ये लड़ाई झगड़े का साइन होता है, जब यहाँ पर क्रॉस का साइन बना हो अंदरूनी मंगल पे। ज़िंदगी की लाइन अगर आपकी टूट-टूट कर चले, यूँ टूट-टूट के चले, ये भी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मुश्किलात का बताती है। आपको ज़िंदगी भर सुकून नहीं मिलेगा।
और कभी कभी ये क्रॉस से मिलके ज़िंदगी की लाइन बनती है, क्रॉस क्रॉस, ठीक है। तब भी ऐसे लोगों की ना सेहत अच्छी होती है और ना ज़िंदगी में सुकून होता है। और कभी कभी ये जजीरों से मिलके बनती है ऐसे, जैसे कि जंजीर नहीं होती, जंजीरा नमा, ये तो ये बदतरीन ऐसी लोगों की ज़िंदगी की लकीर है। ये जो मैंने तीनों लाइनें आपको बताई हैं, चाहे ये क्रॉस से मिलके बने, चाहे ये जजीरे से मिलके बने, तो ऐसे लोगों को सारी ज़िंदगी सुकून नहीं मिलता, सेहत इनकी ख़राब रहती है और बीमारियों की वजह से ही ऐसे इंसान की जवानी में बाज़ दफ़ा डेथ हो जाती है। और ऐसे लोगों को बहुत दुख, तकलीफ़ें, टेंशनें ज़िंदगी में देखनी पड़ती हैं। आपकी लाइफ लाइन पे अगर जजीरे बने हों, ये जजीरा आपको सख्त मुश्किलात की तरफ भी लेके जाएगा, बीमारी की तरफ भी लेके जाएगा। लाइफ लाइन के अंदर ये जजीरा बंद है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे काला तिल हो, तो काला तिल भी लाइफ लाइन के ऊपर आपको बीमारी देता है, सख्त टेंशन देता है। उस वक्त आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं, आपकी सेहत खराब होती है। और अगर जजीरा बना हो, तो फिर उस लम्हे ना आपको रिश्तों की सपोर्ट मिलती है, माली बहरान का शिकार आप हो जाते हैं, रुपया पैसा आपके पास बिल्कुल कोई नहीं रहता, किसी रिश्ते की तरफ से आपको कोई हेल्प नहीं मिलती, कोई बहन भाई आपको सपोर्ट नहीं करता, कोई चाचा मामा फूफी ताया, कोई यार दोस्त आपकी सपोर्ट नहीं करेगा, आपकी हेल्प नहीं करेगा। और जो काला तिल होता है, ये 100% बीमारी का साइन है। ये डिप्रेशन भी देता है और बीमारी भी देता है। जिंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा चौड़ी हो, ये चौड़ी इतनी इतनी चौड़ी होती है, ये थोड़ी सी चौड़ी नहीं होती। फिर इसके अंदर ऐसे क्रॉस क्रॉस बने होते हैं। तो ये जो कैंसर, शुगर, जितनी भी खतरनाक जानलेवा बीमारी है ना, स्पेशली ब्लड कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, कैंसर जैसी मूजी मर्ज की बीमारी आपको उस वक्त लगती है जब आपकी ज़िंदगी की लाइन अव्वर चौड़ी होती है और ये ब्लैकिश होती है, या डार्क ब्राउन होगी, या काली होगी, या पीले कलर की होगी। तो ये सख्त बीमारियों की तरफ आपको लेके जाएगी। लाइफ लाइन पर अगर स्क्वायर का साइन बना हो, स्क्वायर का साइन दो तरह से बनता है। एक होता है कि ज़िंदगी की लाइन रुक जाती है और फिर ये यूं स्क्वायर साइन के अंदर यहाँ पर राब्ता बनता है और यहाँ पे राब्ता बनता है, बीच में स्क्वायर का साइन होता है। इसका मतलब ये होता है कि ज़िंदगी में सख्त मुश्किलात आएंगी, एक बहुत बुरा टाइम आएगा, लेकिन उस लम्हे, और ये टाइम 4-5 साल जितना लंबा हो सकता है, तो 4-5 साल आपकी ज़िंदगी में सख्त मुश्किल के आएंगे। लेकिन ये स्क्वायर साइन बताता है कि आपको कहीं ना कहीं किसी रिश्ते की सपोर्ट मिलेगी और अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी की वजह से आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। स्पेशली अगर यहाँ पर गार्डियन एंजल लाइन भी मौजूद हो, तो आप 100% उस प्रॉब्लम से बड़ी आसानी के साथ निकल जाते हैं। देखिए, कभी कभी स्क्वायर साइन इस तरीके से बनता है कि आपकी लाइफ लाइन यूं जा रही है और इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर का साइन बन जाता है। इसका मतलब ये होता है कि माइनर सी प्रॉब्लम आएगी। लाइफ लाइन चूंकि टूटी नहीं है, इसके ऊपर स्क्वायर का साइन आया है, इसका मतलब ये है कि प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी। उस लम्हे अगर आपका कोई हादसा होता है, तो उस आप हादसे से महफूज रहेंगे। अगर कोई कारोबार में नुकसान होने वाला था, तो नुकसान बड़ा नहीं होगा, थोड़ा छोटा नुकसान होगा और उस आप प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। तो ये जो स्क्वायर का साइन होता है, ये हमेशा इंसान को प्रोटेक्शन देता है। लेकिन याद रखें, ये कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए। अगर ये इतना ओपन होगा तो ये स्क्वायर का साइन नहीं होगा। याद रखें इस चीज़ को, ठीक है। अगर ये इसका एक कोना भी ओपन होगा तो स्क्वायर का रिजल्ट आपको पूरा नहीं मिलेगा और प्रोटेक्शन आपको पूरी नहीं मिलेगी, फिर आपको मुसीबत देखनी पड़ेगी। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन यूं चल रही है और यहाँ पे एक छोटा सा दायरा नजर आता है, बहुत ही छोटा सा दायरा होता है, तो ये अचानक डेथ का साइन होता है। ये याद रखें। ये बाज़ दफ़ा आपको किसी मुहद्दब से के साथ वो आईना जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, तो उस आप मुहद्दब से के साथ जब आप देखते हैं, तो फिर आपको ये दायरा नज़र आता है। ये बिल्कुल लाइफ लाइन के अंदर एक छोटा सा दायरा होता है। ये इंसान की सडन डेथ करवाता है, अचानक आपका हादसा होता है और फ़ौरन आपकी डेथ हो जाती है। ये इस चीज़ का साइन होता है। अभी यूँ होता है कि आपकी लाइफ लाइन यूँ जा रही होती है, अचानक यहाँ पर इसको ऐसे छोटी छोटी दो लाइनें काटती हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये कभी कभी क्रॉस का साइन भी बनता है, या कभी कभी यहाँ पे कोई अजीब सा धब्बा सा भी बनता है। अगर यहाँ पे धब्बा सा बन जाए, या ऐसे दो लाइनें काट दें, या छोटा सा क्रॉस का साइन बने, या छोटा सा जजीरा बने, तो ये सारे साइन आपको उस लम्हे किसी बहुत बड़ी ख़तरे का ये साइन है। आपकी ज़िंदगी में कोई शदीद बीमारी आ सकती है,
आपका सब कुछ रुपया पैसा दौलत आपकी सारी ज़ाया हो सकती है, आप मुफलसी और मोहताजी की तरफ जा सकते हैं, सडन आपकी डेथ हो सकती है, तो ये अच्छा साइन नहीं है। अगर लाइफ लाइन के यहाँ पे आपको एक दायरा सा नज़र आता है और यहाँ पर आपको ये सन माउंट होता है, यहाँ पे आपको काला तिल नज़र आता है, यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन पे यहाँ पे आपको एक ऐसा दायरा सा नज़र आता है, तो यहाँ पे अगर काला तिल हो और यहाँ पे दायरा बना हो ज़िंदगी की लाइन में किसी भी जगह पे, तो आपकी बिनाई वीक हो जाती है। आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है और आई साइट भी आपकी कमज़ोर हो जाती है। आपकी दाएँ आँख या बाएँ आँख में इन्फेक्शन होता है और आपकी बिनाई जो है, वो यकदम कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। एक सवाल ज़रूर आएगा कि जनाब ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन लाइन कौन-सी होती है? तो ज़िंदगी की लाइन बहुत चमकदार हो, ये जो इस हाथ में आपको नज़र आ रही है ना, इतनी ही गहरी हो, चमकदार हो, खूबसूरत हो और मोटाई जो है, ये जितनी मैंने लाइन ड्रा की है, ये इतनी ही हो, तो इसको हम एनर्जी से भरपूर लाइफ लाइन बोलेंगे। ये ज़िंदगी की लकीर आपको अच्छी सेहत भी देगी, लंबी ज़िंदगी होगी आपकी और ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ, रुपया, पैसा, औलाद का सुख, नेम फेम आपको मिलेगा, बैंक बैलेंस बनाएँगे, प्रॉपर्टी बनाएँगे। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। तो ये ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन लाइन समझी जाती है, ठीक है? बहुत ज़िंदगी की लाइन ना बहुत बारीक हो और ना ही बहुत चौड़ी हो। बस नॉर्मल साइज़ हो और खूबसूरत हो और वो कटी-फटी ना हो। अगर आपकी ज़िंदगी की जो लकीर है, वो बड़ी ही आपको एक कमज़ोर सी नज़र आती है, ठीक है? बहुत ही पतली सी, इतनी पतली सी। तो अगर इतनी पतली सी लाइन होगी और वो भी बाज़ दफ़ा ये लाइनें टूट-टूट के चल रही होती हैं, तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दुखों और तकलीफ़ों में गुज़रती है। मैरिज लाइफ़ भी इसकी बंदे की डिस्टर्ब रहेगी। सारी ज़िंदगी ये बंदा हस्पतालों के चक्कर लगाता रहेगा। इसकी सेहत अच्छी नहीं होगी, लाइफ़ में कोई सुकून नहीं होगा, मैरिज लाइफ़ अच्छी नहीं होगी। बाज़ दफ़ा ये औलाद पैदा करने की सलाहियत भी इसके अंदर कोई नहीं होती। एनर्जी जो एक ज़िंदगी की हरारत होती है, एनर्जी होती है इंसान के अंदर, उसकी कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से कभी-कभी इसकी 40 से लेके 50 या 50 से लेके 60 के दरमियान ऐसे लोगों की डेथ भी हो जाती है। कभी-कभी क्या होता है कि बहुत ही आपको चौड़ी जो है ना वो ज़िंदगी की लाइन नज़र आती है, इतनी चौड़ी, यूँ। अगर लाइफ लाइन इतनी चौड़ी सी हो, बहुत ही चौड़ी हो, जैसे वो ऐसे लगता है जैसे कपड़े पे छापा नहीं लगा होता, अगर ये आपको ऐसा लगे कि जैसे ये छापा लगा हुआ है, इस लाइन में आपको ताकत नज़र नहीं आएगी, बहुत ही मध्यम सी होगी लेकिन चौड़ी होगी। तो ये भी आपको बीमारियों की तरफ लेके जाएगी। ऐसे लोग बड़ी गरीबी वाली ज़िंदगी गुज़ारते हैं, मज़दूरों के हाथ में ये लाइन आपको नज़र आ सकती है या जिनकी बड़ी छोटी जॉब होती है, जिनकी ज़राए आमदन इतने होते हैं कि एक वक़्त की रोटी खाने को मिलती है, एक वक़्त की नहीं मिलती। तो इंतहाई मुफ़लसी और गरीबी में ऐसे लोगों की ज़िंदगी गुज़रती है। अगर ज़िंदगी की लाइन अव्वर चौड़ी हो, बहुत ही ज़्यादा चौड़ी हो, तो ये इंसान को दुखों, तकलीफ़ों और टेंशनों की तरफ लेके जाती है। ज़िंदगी की लाइन बहुत ही बारीक हो और टूट-टूट के चल रही हो, यूँ, तो ऐसे लोग असाबी बीमारियों का शिकार रहते हैं। कभी गर्दन में दर्द हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, मसल्स इनके लोगों के वीक होते हैं, हार्ट पेशेंट हो सकते हैं, अगर दिल की लाइन पे भी ऐसे जज़ीरे-जज़ीरे बन रहे हैं, तो ये ऐसा इंसान हार्ट पेशेंट भी हो सकता है और असाबी अमराज़ का शिकार भी हो सकता है। मैं बहुत ही अहम पॉइंट आपको बताने लगा हूँ, इस चीज़ को आपने समझा लाइफ़लाइन के बारे में। लाइफ़लाइन यूँ गई, यहाँ पे रुकी और फिर ये नीचे से स्टार्ट ले रही है। अगर लाइफ़लाइन यूँ स्टार्ट ले तो आपकी शुरू में बड़ी शाहाना ज़िंदगी होगी, फिर यकदम आपके हालात बदलेंगे और फिर आप गरीबी की तरफ चले जाएँगे। अगर ज़िंदगी की लाइन नीचे से शुरू हो रही हो और ऊपर से स्टार्ट ले रही हो, तो ऐसे लोगों का पहले अच्छा वक़्त आता है, लेकिन बाद में ऐसे लोगों को बड़ी गरीबी में, बड़ी तकलीफ़ों में फिर उनको ज़िंदगी उनकी गुज़रती है कि उनका वो जो स्टैंडर्ड होता है ना अमीरी वाला, वो ख़त्म हो जाता है और अपने स्टैंडर्ड से 2 या 3 कदम नीचे फिर उनको आना पड़ता है और फिर उनकी बड़ी गरीबी में और बड़ी मोहताजी में उनकी ज़िंदगी गुज़रती है, इनके हालात वो पहले से नहीं रहते। की लकीर की एक सूरत ये होती है कि आपकी लाइफ़लाइन यूँ चले और फिर ये ऊपर से यूँ स्टार्ट ले। तो ये जब नीचे से स्टार्ट लेती है और फिर ऊपर से स्टार्ट, इसका मतलब ये होता है कि शुरू में आपकी लाइफ बड़ी आपकी गरीबी में गुजरी होगी। आपने देखा होगा ऐसे लोगों को
جن کا سٹارٹ میں وہ بڑے غریب ہوتے ہیں لیکن یکدم ان کا کوئی بچہ بیرون ملک چلا گیا یا ان کی کوئی لاٹری لگ گئی، کوئی ان کا پرائز بانڈ لگ گیا، تو یکدم ان کی زندگی میں ان کو کہیں سے سڈن ویلتھ ملنے کی وجہ سے، ان کا بچہ باہر کے ملک جانے کی وجہ سے ان کی زندگی میں بالکل چینج آ جاتا ہے، ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو چاہے وہ آپ اپنی محنت اور قابلیت کی وجہ سے آپ روپیہ پیسہ حاصل کر لیں اور آپ غریبی سے نکل کے امیری کی طرف چلے جائیں، تو یہ اس چیز کا بڑا پاورفل سائن ہے۔ جب زندگی کی لائن پہلے نیچے سے سٹارٹ لے اور پھر اوپر والی اوپر سے سٹارٹ لے، تو یہ غریبی کا بتاتی ہے اور یہ اچھی حالات کا بتاتی ہے۔ زندگی کی لائن بریک تو ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کا ایک سرا دوسرے سرے کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لمحے آپ کی زندگی میں کوئی شدید حادثہ تو ضرور آئے گا، کوئی شدید حادثے کا شکار ہوں گے یا آپ کا کوئی بڑا نقصان ہوگا، لیکن پھر آپ سروائیو کر جاتے ہیں، آپ اس حادثے سے بچ جاتے ہیں۔ اگر روپے پیسے کا نقصان بھی ہوتا ہے تو آپ اس کو بعد میں ریکور کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل صورتحال سے نکال دیتے ہیں اگر یہ لائنیں آپس میں جڑی ہوئی ہوں تو۔ کہ اگر زندگی کی لائن اچانک ٹوٹ جائے، یوں جا رہی ہے اور یہاں سے اچانک ٹوٹ گئی ہے، اب یہ جو بیچ میں گیپ ہے نا، یہ آپ کو ڈیتھ کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ اگر یہاں پر راہو لائنیں تھیں تو یہ راہو لائنیں آپ کی جان لے سکتی ہیں۔ آپ کی بچت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر یہاں پر بھی ایک گارڈین اینجل لائن موجود ہو، پھر یہ راہو لائنیں آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گی، اور یہ جو بالکل یہ چیز آپ کو موت کی طرف لے کے جا رہی تھی، اگر زندگی کی لائن درمیان میں ٹوٹ جائے اور پھر اس کو راہو لائنیں بھی کاٹ دیں، تو پھر ایسے انسان کا زندگی کا بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یا اس کی زندگی موت سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ یہ جو 10-15 سال کا ٹائم آئے گا نا، اس پہ انتہائی مشکل ہوگا، اور کبھی کبھی اس ٹائم میں انسان کی جان تک چلی جاتی ہے، وہ بندہ خودکشی کر لیتا ہے یا بہت ہی برے حالات کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ زندگی کی لائن یوں ایسے اوپر کی طرف مڑتی ہے اور پھر یہاں سے ایسے ٹوٹ جاتی ہے، تو اس لمحے جب یہ لائنیں آپس میں نہ مل رہی ہوں اور زندگی کی لائن بھی اوپر کی پیچھے کی طرف مڑی ہوئی ہو، تو یہ بھی حادثے کا بتاتی ہے۔ آپ کی زندگی میں لازمی کوئی حادثہ ہوگا، روپے پیسے کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، جسم کو بھی چوٹ لگ سکتی ہے، تو اس لمحے اس کی آپ ٹائمنگ نکالیں اور ایسے لوگوں کو صدقہ ہر مہینے اپنی جان کا صدقہ ضرور نکالنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر زندگی کی لائن سے کچھ لائنیں اوپر کی طرف اٹھتی ہیں، یوں یہ زندگی کی لائن سے اوپر کی طرف اٹھنے والی لائنیں ہمیشہ آپ کو کامیابی کی نوید سناتی ہیں۔ آپ کو کوئی اس لمحے کامیابی ملے گی، کچھ مالی فوائد ہوں گے، کوئی آپ کو روپیہ پیسہ ملے گا، کہیں بزنس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں تو آپ کے چھکے لگیں گے، آپ کو پراپرٹی میں بے تحاشا آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور یہی سائن جو ہے وہ اگر یہاں پہ ٹرائی اینگل کا سائن بن جائے تو یہ ٹرائی اینگل بھی آپ کو پراپرٹی دیتی ہے، دولت دیتی ہے۔ اس لمحے آپ کی اچھی جاب ہو سکتی ہے، اس لمحے آپ اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، بزنس آپ کا چل پڑتا ہے، تو زندگی میں آپ اپنا گھر بناتے ہیں۔ تو جب بھی زندگی کی لائن کے ساتھ یہ ٹرائی اینگل بنے گا، آپ اپنا گھر بنائیں گے، پراپرٹی بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے تحاشا دولت اور کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اگر زندگی کی لکیر سے کچھ شاخیں نیچے کی طرف گریں، یوں ان کا رخ نیچے کی طرف ہو، تو یہ انسان کو ناکامی کی طرف، مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ انسان کو قدم قدم پر شکست ہوتی ہے، کورٹ کیس بندہ ہار جاتا ہے، پراپرٹی میں کوئی بے ایمانی ہو جاتی ہے، روپے پیسے کے لین دین میں انسان کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے، انسان کی بڑی رقم ڈوب سکتی ہے، کاروبار میں پارٹنرشپ میں بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو زندگی بڑی سوچ سمجھ کے ایک ایک قدم پھونک پھونک کے اٹھانا چاہیے اور بڑے سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو صدقہ ضرور دینا چاہیے، کیونکہ صدقہ جو ہوتا ہے وہ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو کھا جاتا ہے۔ آپ نے ریڈنگ کروانی ہے نا، تو آپ نے میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے، اور اگر آپ نے فیس وغیرہ پے کرنی ہے تو وہ بھی میرے اسی نمبر پہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، جیز کیش اکاؤنٹ بنا ہوا ہے عبدالستار کے نام سے، تو آپ نے میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں اگر کوئی آپ کو کوئی اور نمبر دینے کی کوشش کرے گا اور آپ کا نقصان ہو جائے گا تو اس کی آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ تو بالکل اگر آپ بہت زیادہ غریب ہیں، بہت زیادہ مجبور ہیں، تو بالکل آپ کی فیس میں کمی بھی کی جائے گی، اور جتنی فیس آپ آسانی کے ساتھ پے کر سکیں گے نا، اتنی فیس میں آپ کو ریڈنگ مل جائے گی۔ بالکل آپ بے فکر رہیں۔ اور باقی جو لوگ صاحب حیثیت ہیں انہیں ظاہر ہے کسی کا حق نہیں رکھنا چاہیے، میں نے کوئی بہت زیادہ فیس نہیں رکھی ہوئی،
क्योंकि मैंने कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, ज़ायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।